जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और आज बात करेंगे एलपीजी गैस की जो क्राइसिस चल रही है, जो पैनिक है इस समय और जो लाइन लग रहा है। और उसके साथ ही दोस्तों बता दूं कि अभी 4 दिन पहले मेरा बड़ा बेटा जो ग्रेटर नोएडा में रह के पढ़ता है, उसने मुझे फोन किया, कहा पापा पैसे भेज दीजिए और यहाँ पे गैस बहुत महंगा हो गया है। और मैंने कहा बेटा कितना पैसा भेज दूं, तो कहा कि 700 रुपए भेज दीजिए, 2 किलो गैस भरा लूं। तो 350 रुपए किलो के हिसाब से एलपीजी ग्रेटर नोएडा में उसने 700 रुपए का 2 किलो गैस भराया। क्राइसिस है तो भाई मिल नहीं रहा है, किसी तरीके से मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। फिलहाल गोरखपुर के डीएम के आदेश के बाद से जब जांच चालू हुआ और कालाबाजारियों पे अंकुश लगा, तो उसके बाद से थोड़ी सी राहत तो मिली है। लेकिन अभी भी एलपीजी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार बनी हुई है। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपलब्ध है पूर्वांचल गांधी के नाम से मशहूर डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे एलपीजी की जो क्राइसिस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। क्या कहना चाहेंगे कि ये अभी इस समय जो 1 किलो गैस मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कई सारे ऑटो हैं जो कि एलपीजी से चलते हैं, और अगर 350 का रेट माना जाए तो वो क्या अपने कमाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? देखिए सत्येंद्र जी, और वेलकम आपके चैनल को और इस सवाल के लिए। कई सवाल आपने एक साथ कर दिया। एक तो ये समस्या, गोरखपुर का नाम कंसर्न लिया, गोरखपुर के डीएम का, तो ये समस्या गोरखपुर की निजी नहीं है, किसी कलेक्टर की, किसी जिला स्तर की नहीं है, एक बात जी। दूसरी बात है कि जो 350 का रेट हुआ है, जो फुटकर जो छोटे छोटे सिलेंडर लेके जो कंज्यूमर हैं, तो वो जो है वो केवल आप एक जगह देख रहे हैं कि जो पेशा करता है टेम्पू वाला जो गैस भरवा के चलता है, वो 350 जब भरवा लेगा तो क्या कमाएगा, क्या खाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि, और दूसरी बात, तीसरा प्रश्न एक कर लें कि समस्या का जिम्मेदार कौन है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, ये देश कोई छोटा ऐसा देश नहीं है, ये देश सदियों पुराना देश है हमारा, और बीच में गुलाम रहा, जो भी रहा, लेकिन जिस तरीके इस मुकाम पर इस हिंदुस्तान को किसने पहुंचा दिया, सवाल है। पहले सवाल का उत्तर मैं दूंगा कि डीएम साहब ने जो आदेश यहाँ किया है गोरखपुर के लिए, वो पूरी तरीके से अपर्याप्त, और इस तरह के आदेश केवल डीएम का नहीं है। कल मैं पढ़ रहा था कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को लगाया है कि सिलेंडर घर तक मंत्री पहुंचाएंगे, और कैसा एग्जिगरेटेड एक विज्ञापन आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उनका बयान आ रहा है, जैसे सिलेंडर जहां जो मांगेगा वहीं मिल जाएगा, इस तरह के बयान हो रहा है। ये बयानबाजी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल इसके रीजन से, काज से, और जिस तरीके बयान से समस्या दूर नहीं होगी। पहली बात जान लीजिए कि केवल बयान आप देखें, देश भर में अलर्ट किया, इस्मा लग गया, बयान दे रहे हैं आप, इससे नहीं दूर होगी। और एक कलेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है वैश्विक स्थिति से, वैश्विक समस्या, युद्ध जो रेज हुआ है, जो चालू हुआ है ईरान इजराइल के बीच, उससे खड़ी हुई है जी। एक अलग प्रश्न है कि युद्ध क्यों हो रहा है, युद्ध तत्काल रोका जाना चाहिए, एक अलग बात है जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे जो बैड इम्पैक्ट है इस सिलेंडर क्राइसिस का जी सत्येंद्र जी, वो है जो छोटे मजदूर हैं, जो गांवों से बड़े शहरों में आ गए हैं, छोटे शहरों में आ गए हैं मजदूरी के लिए, एक सप्ताह रहते हैं, वो 2 किलो 3 किलो 5 किलो का सिलेंडर 4-5 मजदूर मिल के लेके बनाता है। एक छोटे से घर में अपना वो सप्ताह भर काम करके 5 लोग 6 लोग खाता है, चला जाता है। बड़े शहरों में जो महंगी शिक्षा, हॉस्टल्स के अभाव में, छोटे शहरों में गाँव से बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, जिनका शहर में मकान नहीं है, जिनके माँ बाप बहुत धनी नहीं है, वो बच्चे आ रहे हैं 2 किलो 3 किलो का सिलेंडर लेके, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा एक संयोग से यूपी का एक ऐसा शहर है जो पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र इलाहाबाद बना हुआ है, जहां हजारों लड़के, और मैं यकीन के तौर पर कहूं, आंकड़ा तो नहीं है लेकिन लाखों की संख्या में
नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगभग 27-28 पूर्वांचल के बच्चे घरों में रह के तैयारी करते हैं। भैया इस पे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल और है कि इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये छोटा सा सवाल हमारा और है कि क्या इस क्राइसिस में गैस का दाम बढ़ना चाहिए था कि नहीं? छोटा सा एक सवाल का जवाब दे दे। बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। जब क्राइसिस क्रिएट हो उसमें आप एक और क्राइसिस कर रहे हैं, जैसे आदमी जल रहा हो और आप उसको और जला दें, जलते हुए को बचाने की जगह आपने और जलाने की कोशिश की है। ये तो एक क्राइम है यार। रेज करना तो एक पूरी तरह क्राइम है। न जाने कौन दूरदर्शी और दूरदर्शी व्यक्ति ऐसे किया है कि जब आग लगी तो आपने कैसा मतलब अबुद्धिमत्ता का ये रूल हुआ कि अभी क्राइसिस क्रिएट नहीं हुई, सबसे पहले आपने रेट बढ़ाया। एक तो ये अपराध किया पूरी तरीके से, पूरा एक कंसर्न मैं कह रहा हूं। दूसरी जो जहां मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको आगे बढ़ा दें। मजदूर, विद्यार्थी, छोटा वर्ग, शहर के किनारे शहरों में ठेला चलाने वाला, तरकारी भाजी अंडा बेचने वाला, जितने भी लोग हैं वो रात पकौड़ी समोसा सारे लोग आप निकाल लीजिए तो 70% ऐसे लोग हैं जिनका अपना आशियाना नहीं है, बड़े शहरों में किराए पर हैं, बड़ा घर नहीं है, गैस का सिलेंडर इस्टेब्लिश उनके पास कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे लोग जानते हैं किस तरह क्या उनकी स्थिति हो गई है। ऐसे लोग वहां से छोड़कर भागे हैं वहां से। और आप ये बताइए कि किस जो नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो झूठ बोल रहे हैं इस मुल्क के साथ, उनको शर्म नहीं लगती? अभी भी सत्ता पर क्यों बैठे हुए हैं? इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? हिंदुस्तान में कुछ बचा है? दिल्ली में नोएडा, जो इनका लड़का जहां है नोएडा के अंदर, ये इस्टेब्लिश एक जर्नलिस्ट है, इनको कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? इनके बेटे के साथ घटना घटी है। आप दावे झूठ कर रहे हैं कि कहीं क्राइसिस नहीं है, हम उपलब्ध करा रहे हैं। कौन क्राइसिस? कहां क्राइसिस नहीं है? कहां नहीं है? 300-350 रुपए किलो गैस का सिलेंडर दुकानों पर क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? 350 रुपए किलो प्रति किलो गैस क्यों बिक रही है? अभी 90 रुपए गैस थी, 80 रुपए थी, वो 150 रुपए हुई है। एक ही दिन, जिस दिन आपने रेट बढ़ाया और जिस दिन ये हुआ कि गैस की क्राइसिस होने वाली है, तो अपने आप मार्केट में रेट जंप हो गई। और उसके बाद अभी एक कल हमको इन्होंने बाकायदा बताया है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, हमको इस पर एक इंटरव्यू दीजिए। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त इसका जिम्मेदार कौन है? और हरदीप पुरी यदि गैस और पेट्रोलियम मिनिस्टर है, कहां बैठा हुआ है? किस गली में सोया हुआ है? किस हवेली में सो रहा है? कहां मांगनी बन के बैठा है? क्यों नहीं आता है रोड के ऊपर? एक अंतिम सवाल ये कि क्या करना चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जा सके? सबसे पहले मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को यार 100 पत्र लिख चुका। 1 तारीख से मैं चिल्ला रहा हूं। कुशीनगर में गया था, जो शांति और अहिंसा की जगह थी, वहां से मैंने कहा कि प्रेसिडेंट महोदय, तत्काल पीस एक्सपेडिशन आप जाइए, सोनिया जी जाएं, ममता बनर्जी उसमें जाएं, किरण बेदी जाएं और नजमा हेपतुल्ला जाएं। 5 देवियां अमेरिका के पास जाएं, इजराइल के पास जाएं, ईरान के पास जाएं। स्टॉप वॉर होना चाहिए, इमीडिएट स्टॉप होनी चाहिए, या और स्टॉप होगा ही होगा। स्टॉप वॉर होना ही, यूएनओ से कहिए कि युद्ध स्टॉप करे, रोके युद्ध। मनुष्यता रोज मर रही है, क्षण इंसानियत मर रही है। सीधे जीवन बम्बार्डमेंट और मिसाइल से जा रहा है, और उसके बाद आफ्टर वार या मीन वाइल वार जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है जनता के लाइफ के ऊपर, कहां आप खड़ा करना चाहते हो यार? कैसे भारत में क्राइसिस खड़ी हो गई? दुनिया का कोई देश इस युद्ध से छोटा देश भी तबाह नहीं है। और दुनिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाला इस देश का झूठा प्राइम मिनिस्टर जो नफरत फैलाया हुआ है, वो कहां सोया है? किस जगह खोया है? गैस की सिलेंडर का क्राइसिस अमेरिका और बांग्लादेश, पाकिस्तान और यही लंका है, वहां नेपाल है, वहां नहीं है। तुम्हारे देश में कैसे हो गया? क्यों हो गया? कौन सी तूने फॉरेन पॉलिसी की है? तुम कैसा भारत क्रिएट किए हो? बरसों तक सिलेंडर ना है, तुम्हारा देश चलना चाहिए, क्यों नहीं चल रहा? और यदि जानते हो कि तुम्हारा कंट्री गल्फ और पेट्रोलियम और रिसोर्स वाले देशों पर टिका हुआ है, कहो युद्ध जाए, एक्सपेडिशन जाए। भारत के पास हथियार है, आपके पास हथियार है ऑनरेबल पीएम साहब और ऑनरेबल प्रेसिडेंट। क्यों प्रेसिडेंट हाउस में बैठी हैं? पीस क्यों नहीं स्थापित हो रहा है?
कैसे पीस नहीं स्थापित होगा? क्यों नहीं कहती है पीस स्थापित करो? उस जहाज में बैठिए जिसमें 100 से अधिक यात्राएं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी किए हैं दुनिया में। उस जहाज में बैठिए, उस जहाज में 5 देवियां बैठे, अमेरिका जाए, यूएनओ जाए, इजराइल जाए और ईरान जाए और कहें कि आप युद्ध बंद करिए, हम युद्ध नहीं देखना चाहते, पृथ्वी युद्ध रहित करिए, पृथ्वी युद्ध रहित करिए, स्टॉप वॉर करिए, स्टॉप जेनोसाइड, स्टॉप वॉर, सेफ मेक पीस क्यों नहीं करते? सेफ चाइल्ड क्यों नहीं करते? आप हमें बताइए क्यों रेट बढ़ा है? टायर 350 का सिलेंडर कैसे बिक रहा है? कोई व्यवसायी अपने आप बेच रहा है, आप कह रहे हैं कि जमाखोरी क्यों भेजते हो? एक टीम लगा के कलेक्टर्स की और अधिकारियों की टीम क्यों भेजी जा रही है? किस बात के लिए? जमाखोरी और मिसमैनेजमेंट और गैस सप्लाई कलेक्टर्स और अधिकारी देंगे कि सप्लाई प्रॉपर क्या करना है तुमको भाई? क्या करना है? करना यह है कि प्रॉपर जितने भी गैस की एजेंसियां हैं, गोदाम है, वहां आप गैस भिजवा दीजिए। कुछ मत करिए ये नौटंकी करके लोगों को, अब भी लोगों को आप झूठ बोल के लोगों के आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। जब क्राइसिस सामने आग लगी हुई है, आपको बुझाना है या उस आग का आप जो है आपदा में एक क्या कौन सी नौटंकी हो रही है? क्यों नहीं? यदि गैस आप कहिए कि गैस की क्राइसिस है, कह दीजिए साहब। और यदि कहते हैं कि नहीं कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ मत करिए, सारे सिलेंडर्स आपके ट्रक से जिस भी मिल से जाते हैं गोदाम पर आप सप्लाई प्रॉपर करवाइए। जो लेने वाला होगा वो ले जाएगा, जिस तरीके से कल तक गैस जाता हो वो सुनिश्चित करिए। झूठ बोलेंगे देश के साथ, देश को धोखा देंगे, देश को धोखा देंगे। कब तक धोखा देंगे? क्यों धोखा दिया जा रहा? गैस की क्राइसिस कैसे पैदा हुई है? 80-90 रुपए प्रति किलो का गैस आज 350 रुपए प्रति किलो क्यों बिक रहा है? नोएडा में कैसे बिक गया गैस 350 रुपए किलो? नरेंद्र मोदी की छाया में कैसे बिक गया? तो प्रेसिडेंट कैसे बनी? एलपीजी गैस की क्राइसिस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्लिक। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।